राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर अपने चैनल गुलशन सर 359 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ए नंबर ए 5+8+11+14+14 22 पदों तक। तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन ए को ही सॉल्व करेंगे। श्रेणी हमारे इस प्रकार है 5+8+11+14+22 पदों तक। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। कितना है? 5। सर्वांतर निकालेंगे, इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है, तो 8 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 3। एन हमें कितना दिया है? पदों की संख्या कितनी दे दी गई? हमें 22 दे दी गई। ठीक है ना। योगफल पूछा गया है। एस एन बराबर योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन हमारे पास कितना है यहाँ पर? 22। एस 22/2 2a हमारे पास यहाँ पर कितना है? 5 प्लस n कितना है? 22 माइनस 1 डी कितना है हमारे पास? 3। 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 11। 5 दूनी 10 प्लस 21 गुणा 3 11। 10 प्लस 21 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। 11 63 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 73। और 11 का गुणा 73 में करेंगे। 11 तिया 33 की 3 हासिल लगी। 11 सत्ते 77 और 3 80। अतः समांतर श्रेणी का 22 पदों का योगफल समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल 803 होगा। अब बी नंबर को देखेंगे। बी नंबर क्या दिया गया है? श्रेणी दी गई है 2,7,12 ... 10 पदों तक। अब इसमें प्रथम पद ए कितना हो जाएगा? 2। सर्वांतर डी 7 में से 2 का माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 5। 10 पद n बराबर हमारे पास क्या है? 10। अब इनका योगफल निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा एच एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 10, क्योंकि 10 पदे निकालने थे हमें। 10 पदों का योगफल 10/2 2a हमारा कितना है यहाँ पर? 2 प्लस n कितना? 10 माइनस 1 डी यहाँ पर कितना है? 5 गुणा 5। 2 का भाग देंगे 10 में, कितने बार जाएगा? 5 बार। 2 का 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 9 गुणा 5 5 4 9 का 5 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 9×5 = 45। ये गुणा में लिखा जाएगा, ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणा आ जाता है। 45 और 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। 5 का 49 में गुणा करेंगे, 5 ने 45 हाथ से लगी 4। 5 का 4 में गुणा करेंगे 20, 5 चौको 20 और 4 24। अतः समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 245 होगा। अब इसी का हम पहले का सी नंबर देखेंगे क्वेश्चन।
सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सी में क्या है आपका, -8 -6 -4 -2 डॉट 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 13 पदों तक। बेटा यहाँ देखेंगे प्रथम पद क्या है, यहाँ पर -8, सर्वांतर डी क्या है -6 -8। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते तो ये माइनस की संख्या थी, इसलिए ब्रैकेट में लिखा -6 माइनस प्लस 8, 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 2। एन हमारे पास कितने हैं, 13, 13 पदों का योगफल निकालना है। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2, तो a प्लस n-1 इंटू डी। एन यहाँ पर हमारा कितना है 13, तो एस 13 बराबर हो जाएगा 13/2। दो ए कितना है हमारे पास यहाँ पर -8 प्लस एन कितना है 13 -1 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पे हमारा 2। 13/2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 8 दूनी 16 माइनस के 16 प्लस 13 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 12 गुणा 2। ये देखेंगे आगे 13/2 -16 प्लस 12 दूनी 24, 13/2 गुणा 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। 2 चौको 8, क्या हो जाएगा 13 गुणा 4, 13 का 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 52। अतः समांतर श्रेणी का के 52 पदों का योगफल 52 होगा। डी नंबर देखेंगे, √2 प्लस √2 1 माइनस √2 प्लस √2 1 माइनस 2 √2 प्लस प्लस 21 पदों तक। अब यहाँ पर देखेंगे ए हमारा क्या है √2, डी हमारा क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं तो दूसरा पद है √2 1 माइनस √2 माइनस √2। √2 का अंदर गुणा करेंगे तो √2 माइनस √2 का √2 में करेंगे 2 माइनस √2 प्लस का √2 माइनस का √2 कैंसिल, -2 हो जाएगा। एन हमारा कितना है 21 पद। फॉर्मूला लगाएंगे हम एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस हमारे पास पद कितने हैं यहाँ पर 21 पदों का पूछा गया, तो एच 21 बराबर 21/2, 2a, ए हमारा यहाँ पर क्या है √2 प्लस एन क्या है 21 माइनस 1, डी यहाँ पर कितना है -2, तो ये हो जाएगा 21/2, 2√2 प्लस 21 में से 1 जाएगा 20 गुणा माइनस के 2, 21/2, 2√2 20 दूनी 40 -40। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोनों में 40 40 में लिख सकते हैं 20 गुणा 2, तो 2 इसके पास भी हो 2 इसके पास भी है, 2 कॉमन ले लेंगे। 21/2 गुणा 2, अंदर क्या बचेगा आपका √2 माइनस के 20, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 21 √2 माइनस 20। अतः समांतर श्रेणी के 21 पदों का योगफल 21 ब्रैकेट में √2 माइनस 20 होगा। अब क्वेश्चन नंबर ई को देखेंगे।
-37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक। पहला पद क्या है इसमें? प्रथम पद -37, सर्वांतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, माइनस लगाएंगे -33 माइनस प्लस 37, क्या बचेगा? प्लस की संख्या बड़ी है, 37 में से 33 जाएगा 4, एन हमें कितना दे दिया गया है? 12। 12 पदों का योगफल निकालना है। फॉर्मूला होता है योगफल का एच एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस पद हमारे पास कितने हैं? 12। एस 12 बराबर 12 बटे 2 2 एक हमारे पास कितना है? -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास? 4। 2 छंग 12 6, 2 का गुणा कर 7 दूनी 14, 1 हाथ में 3 दूनी 6 1 7 -74 प्लस 11 गुणा 4 6 -74, 11 चौको 44, 6 74 में से 44 जाएगा 30, माइनस के 30, 6 तिया 18 -180। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं 100 पदों का योगफल, अतः समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल -180 अंश 180 अंश है। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐप नंबर। ऐप नंबर है आपका, प्रथम पद क्या हो जाएगा? 0.6, टी क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो 1.7 माइनस 0.6, घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1.1। एन हमारे पास क्या है? 100 पद दिए गए, हमें इनका योगफल निकालना है। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 100 बटे 2, ये हमारे पास कितना है? 0.6 प्लस एन हमारे पास क्या है? 100 माइनस 1, डी हमारे पास क्या है? 1.1, 50 दूनी 100, 50 प्लस 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 1.2 प्लस 100 में से 1 जाएगा 99 गुणा 1.1, 50 1.2 प्लस 99 का 11 में गुणा करेंगे, 99 एकम 99, हाथ से लगी 9, 99 एकम 99 और 9 108, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, जोड़ेंगे 50 गुणे 9 2 11, हाथ से लगी 1, 9 8 1 9 1 10, हाथ से लगी 1 1 1, 50 का गुणा करेंगे 0, 5 एकम 5, 5 का 0 में 0, 11 25 55, एक अंक बाद दशमलव, दशमलव लगाए तो दशमलव के बाद का 0 बेकार, तो कितना आ गया? 5505। अतः समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल 5505 होगा। दूसरे का पहला देखेंगे, श्रेणी 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, प्रथम पद हमारा दिया गया है 1/15, डी सर्वांतर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का लासा लेंगे
60 आ जाएगा। 12 का भाग 60 में देंगे कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 का 1 में 5 एकम 5। 15 का 60 में देंगे 4 बार जाएगा। 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 1/7। एन हमारे पास क्या है? 11 पद। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर योगफल का एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने पद है हमारे पास? 11। तो एस 11 बराबर 11/2, जहाँ एन है वहां हमने रख दिया 11। 2 ए हमारा कितना है यहाँ पर? 1/15 प्लस एन हमारे पास क्या है? 11 माइनस 1। डी हमारे पास क्या है? 1/60। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 11/2, 2 एकम 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुणा 1/60। 0 से 0 कैंसिल। 11/2 इधर ये हो जाएगा 2/15। इधर देखेंगे प्लस 1/6। 11/2 लासा ले लेंगे कितना आ जाएगा? 30। 15 दूनी 30, 2 बार 2 दूनी 4 प्लस 6 पंचे 30, 5 एकम 5। 11/2 गुणा 5 4 9/30। कोई संख्या कट रही है? देखेंगे 3 से काटेंगे। 3 त्रिका 9, 3 दाएं 30, 11 तिया 33, 10 दूनी 20। समांतर श्रेणी अतः समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल 33/20 है। छह सौ 36 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए? समांतर श्रेणी पहले लिखेंगे क्या है? 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? अब इसमें प्रथम पद क्या हो गया? ए 9। सर्वांतर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। 17 में से 9 कितना बचेगा? 8। योगफल दे दिया गया, एस एन दे दिया गया 636। एन पूछा गया है, तो योगफल बराबर फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह लिखा जाएगा 636 बराबर एन हमारे पास पता नहीं बटे 2, 2a ए हमारा क्या हो जाएगा? 9 प्लस एन मालूम नहीं -1। डी कितना है हमारे पास? 8। 2 गुणा में देखो भाग में है तो गुणा में जाएगा। 36 दूनी 72, 6 दूनी 12, 1272 बराबर एन। 9 दूनी 18 प्लस 8 का एन में गुणा करेंगे 8n, 8 का 1 में करेंगे 8। इधर देखेंगे 1272 बराबर एन। 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका? 10 प्लस 8n। फिर n का हम गुणा कर देंगे, अंदर कितना हो जाएगा? 1272 बराबर इसका 10 का n में करेंगे 10n हो जाएगा। n का 8n में करेंगे 8n² हो जाएगा। 1272 है, दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। एक काम तो ये कर रहे, दूसरा काम क्या करेंगे? दाएं पक्ष को बाएं तरफ लिखेंगे, तो ये 8n² प्लस 10n, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? 1272 बराबर 0। क्या किया मैंने? दाएं पक्ष को बाईं तरफ लिखा है और 1272 को हम 10n प्लस 8n² की तरफ ले गए। अब देखो क्या इसमें भाग चला जा रहा है? अगर हम देना चाहें तो 2 का भाग सभी में जा रहा है। अगर हम 2 का भाग दे देंगे थोड़ा सरल हो जाएगा गुणनखंड करने में, तो 2 का भाग दे देंगे। 2 चौको 8 n², 2 पंचे 10, 2 का 2 छंग 12, 36 दूनी 72। क्या हो गया हमारे पास?
ये आया गुणनखंड। अब हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर वाले पद के साथ कितने का गुणा है, 4 का। 4 का 636 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 2 चार 12, 2 14, 1 6 चौको 24, 1 25, 2544 हो गया। अब यहाँ इसके आगे देखेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो कितना आ जाए आपका 5 और गुणा करें तो कितना आ जाए 2544। अब देखेंगे ऐसा कौन सा गुणनखंड हो रहा है जो घटाए 5 आ जाए और गुणा करें 2544 हो जाए। तेईस 12 हो जाए, 23 18 हो जाए क्या, 18 3 54, 4 5, 18 2 36 और 5 41। बहुत छोटा हो रहा है, और कोई बड़ी संख्या ले। 48 53 और 48, 13 में से 8 गई 5, 4 में से 4 गई 0, तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा n, तो क्या बचा 4n प्लस 53। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 12, तो 12 चौको 48n माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा, क्या करेंगे 53 बराबर 0। ये और ये सेम है तो 4n प्लस 53 क्या बचा n माइनस 12 बराबर 0। अलग अलग ले लूँ, जब 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n प्लस के 53 दूसरी तरफ जाएंगे माइनस 53, n बराबर माइनस 53/4। छोड़ने पर कभी भी संख्याएं बटे में नहीं होंगी, मतलब जो संख्याओं का नंबर होगा वो बटे में नहीं होगा। तो जब दूसरा लेंगे n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर 12। तो यही कितने पद लेने चाहिए, अतः समांतर श्रेणी में 636 योगफल प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसी और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।